बार की बात है, सुंदरबन जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो चिड़िया बेचारी बहुत मेहनती थी। इन्हें चिड़िया बेचारी केले की खेती किया करती थी। कुछ दिन बाद जंगल में एक कालू कौवा रहने आता है। अरे मैं इस जंगल में रहने तो आ गया, मगर मुझे तो इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन पक्षी क्या काम करता है और कौन पक्षी कितना अमीर है, मुझे इन सब बातों का पता लगाना होगा। फिर मैं इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर बनने की सोचूंगा। उसके बाद मैं सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। ऐसा करूंगा कि मैं कल किसी पक्षी से पूछ लूंगा। बारिश का मौसम भी आने वाला था। उसके अगले ही दिन कालू कौवा एक पक्षी से जाकर सारी बात पूछता है। देखो भाई, मैंने तुम्हें मेरे जंगल के बारे में सारी बात बता दी, लेकिन तुम ये बताओ, तुम ये सब बातों को जानकर क्या करोगे? अरे नहीं नहीं बहन, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं भी अब कुछ न कुछ काम करने की सोच रहा हूँ। मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं था। अब तुमसे पूछकर मुझे पता चल गया है। मैं कुछ काम शुरू करूंगा। इतनी बात कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। अच्छा, तो टोनी चिड़िया है इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर, क्योंकि ये केले की खेती करती है। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इस टोनी चिड़िया को मुझे सबक सिखाना होगा, तब मैं अमीर हो पाऊंगा। बस मैं मौके के इंतजार में रहूंगा। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने खेत की खूब देखभाल कर रही थी। लगता है मुझे अब घर चलना चाहिए, बारिश भी आने वाली है। नहीं तो मैं बारिश में भीग के बीमार हो जाऊंगी और फिर मेरे खेत की देखभाल कौन करेगा? ये क्या, बारिश भी आने लगी है, मुझे घर चलना चाहिए। उसके बाद टोनी चिड़िया तुरंत अपने घर आ जाती है और अगले दिन ही उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है। ये तो मेरे साथ सही नहीं हुआ, क्योंकि ये सब मेरी ही गलती है। मैंने बारिश में जाकर खेत की देखभाल की, इसकी वजह से मुझे बुखार आया है। अब तो मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बुखार ठीक ना हो जाए। फिर इस बात का पता कालू कौवा को चलता है। मेरे पास यही एक मौका है। अभी जाकर टोनी के खेत से उसके सारे केला तोड़ लेता हूँ और उन केलों को बेच दूंगा। अच्छे रेट में बिक जाएंगे सारे केले। मेरे पास अच्छे पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं सबसे अमीर भी हो जाऊंगा। उसके बाद मैं सभी पक्षियों पर अपना हक जताऊंगा। उसके बाद कालू कौवा टोनी चिड़िया के खेत से सारे केले तोड़ के बाजार में बेचने लगता है। उसके सारे केले बहुत अच्छे दाम में बिक जाते हैं और वह बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अब देखता हूँ मैं सारे पक्षियों को। मेरे पास अब बहुत सारे पैसे हो गए हैं। अब मैं सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। अब मैं जो कहूँगा अब सारे पक्षी वैसा ही करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। अब मेरी तबीयत पहले से ठीक हो चुकी है। अब मैं जाती हूँ खेत देख कर आती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मेरे खेत को तो किसी ने नहीं देखा होगा मेरे अलावा, और कौन देखेगा? मेरे खेत को जल्दी से पहले देख कर आती हूँ, कहीं कोई नुकसान न हो गया हो मेरे खेत में। उसके बाद टोनी चिड़िया खेत देखने घर से निकल जाती है, मगर जिस चिड़िया ने कालू से केले खरीदे थे वहाँ टोनी चिड़िया को देख लेती है और वो उसे बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर टोनी चिड़िया उसके पास आती है। अरे क्या हुआ मीनू बहन, इतनी जोर जोर से क्यों आवाज लगा रही हो मुझे? अरे नहीं टोनी बहन, हुआ तो कुछ नहीं है। बस आपसे एक बात पूछना है, क्या आपने अपने केले को बेचने के लिए किसी कौवे को भेजा था क्या? क्योंकि आपके सारे केले कुछ दिन पहले एक कालू कौवा बेच रहा था। वो जंगल में नया नया आया है, मुझे लगा क्या पता टोनी बहन ने उसे भेजा हो। अरे नहीं बहन, मैंने उसको नहीं भेजा था, तुमने मुझे बता दिया, यह अच्छा हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इस बात का फायदा उठाकर उस कालू कौवा ने मेरे सारे केले तोड़ लिए होंगे और उनको बेच दिया होगा। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखा कर आती हूँ। दूसरी तरफ कालू
कौवा के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इस छोटे जंगल में किसी को परेशान नहीं करता हूँ। इतने पैसे लेकर तो मैं कहीं दूसरे बड़े जंगल में जाऊंगा और वहाँ के पक्षियों पर अपनी हुकूमत चलाऊंगा। चलो चलता हूँ यहाँ से किसी दूसरे बड़े जंगल में। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद टोनी चिड़िया वहाँ पर आती है और कालू कौवा को आवाज लगाने लगती है, लेकिन सुनता कहाँ से कालू कौवा तो वहाँ से चला गया था। उसके बाद टोनी चिड़िया दुखी होकर अपने घर चली आती है। हे भगवान, यह मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। मैंने इतनी मेहनत करके केलों को पाला था, पर उस कालू ने तो सारा धंधा चौपट कर दिया। उसने मेरे साथ सही नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? उसी की वजह से तो मेरा सारा घर चलता था। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। उसके कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया अपने खेत में जामुन के पौधे लगाती है। पौधे लगाने के बाद टोनी चिड़िया बहुत खुश थी और फिर कुछ सालों बाद उसके पौधे अच्छे बड़े हो जाते हैं और उसमें फल भी आने लगते हैं। टोनी चिड़िया अब बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको अब किसी भी चीज की कमी नहीं होने वाली थी। समय ऐसे ही बीत जाता है। टोनी चिड़िया अपनी जामुन बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है और फिर टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।